हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था शाहजहां के कम क्वालिफिकेशन के वजह से और लोगों की गंदी नज़र के वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिला था। दूसरी तरफ हीबो जो बाइक रेसिंग में 3rd टाइम जीत गया था। अब आगे की स्टोरी। शाहजहां ब्रेकफास्ट करके जैसे ही घर से बाहर जाने ही वाला था कि क्रिस्टल जहन को रोकते हुए कहता है, आज ज़रूर कोई जॉब ज़रूर ढूंढ ही लेना, क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी कुछ महीने में ही होने वाला है। जहान हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। आज वो वांग कंप्रेसर में आया था। आज उसका यहाँ पर इंटरव्यू था। वो वांग कोरेन के सामने बैठा हुआ था। ईबो भी वहाँ पर था जो कुछ फाइल चेक कर रहा था। आज कोरेन ने ईबो को कुछ हेल्प करने के लिए उसे कहा था, जिसी वजह से ईबो भी उसकी कंपनी आया था। उसी समय कोरेन जो जहान से इंटरव्यू लेने में बिजी था। कोरेन जहान की सीवी चेक करता है। जहान बीच बीच में ईबो की तरफ देखने लगता है। कोरेन अपने गले को साफ करते हुए कहता है, मिस्टर साव, मुझे लगता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग को चेक करना चाहता हूँ। जहान एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, श्योर सर, मुझे एक चांस दीजिए, मैं कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ईबो उस लड़के की तरफ नहीं देखता जो उसे बीच बीच में देख रहा था, मगर ईबो की आंखें बस जहान के स्माइल पर ही अटक जाता है, जो एक बड़ी सी स्माइल दे रहा था। कोरियन कहता है, मिस्टर साव, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। जहान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और शौक भी। वो कहता है, रियली सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोरियन नोट करता है तो जहान गुड बाय कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ईबो की आंखें बस जहान की तरफ था जो वहाँ से जा रहा था, जो पूरी तरह खो ही गया था। कोरियन उसे बुलाने पर ही ईबो अपने होश में आता है। कोरियन कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे आज हेल्प करने के लिए आए थे। ईबो भी अपने डैड की बात सुनकर बड़ी सी स्माइल देता है। दूसरी तरफ जहान जो अपने घर वापस जा रहा था, उसी समय एक बाइक आकर उसके सामने आ जाता है। वो इंसान जिससे अपना हेलमेट निकलता है, जो डेरियन था, जहान का कजिन और फियांसे भी। जहान कहता है, डेरियन तुम? डेरियन कहता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? जहान कहता है, नहीं, इट्स ओके, मैं अपने आप जा सकता हूँ। मगर डेरियन जहान को बहुत बार कहने पर जहान फाइनली उसके बात पर मान जाता है। डेरियन कहता है, क्या तुम्हें जॉब मिल गया है आज जो तुम इतना ज़्यादा खुश दिख रहे हो? जहान कहता है, हाँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डेरियन कहता है, कंग्रेचुलेसन, आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। जहान कहता है, नहीं, अगर मेरा लेट हो गया तो मामा ज़रूर नाराज़ होंगे। डेरियन कहता है, क्यों? वो क्यों नाराज़ हो गए? तुम मेरी फियांसी हो, कोई स्ट्रेंजर नहीं, और फिर मैं सिर्फ तुम्हारी फियांसी नहीं, तुम्हारे कजिन भी हूँ। जहान कहता है, ठीक है, तो फिर चलो। अब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वो खाना खाने के बाद डेरियन जहान को घर छोड़ने के लिए आया था। जहान गुड बाय कहकर डायरेक्ट अपने डैड के रूम के अंदर चला जाता है। उसके पापा जो बेड के ऊपर बैठे हुए थे, जहान ग्रेट करते हुए उन्हें गले लगा लेता है। जियानमिन कहता है, आज मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश है। जहान बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, यस पापा, मुझे जॉब मिल गया। जियानमिन भी खुश होते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट, कंग्रेट्स बेटा। जहान कहता है, थैंक्स पापा। उसी समय क्रिस्टल उन लोगों के पास आ जाता है। वो स्वीटली पूछता है, जहान, क्या तुम्हें जॉब मिल गया? जहान तो क्रिस्टल की बातें सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये उसकी लाइफ में पहली बार है जो क्रिस्टल उसे इतने प्यार से बात कर रहा है। वो अपनी माँ की बातों को बस रिकॉल करने लगता है। क्रिस्टल कहता है, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। जैन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ माँ, मुझे जॉब मिल गया। क्रिस्टल कहता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है? जैन कहता है, 15,000, और टाइम आने पर
वो लोग मेरी सैलरी भी बढ़ाएंगे। क्रिस्टल कहती है जान अब अपनी सीजे की रूम चला जाता है। उसकी सीजे जो अपने बालों को कम कर रही थी। जान तो पीछे से जाकर बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है बू। कुआंलू घबराते हुए अपनी चेयर से गिर जाती है और गुस्से से कहती है आजान तुमने तो मुझे पूरी तरह डरा ही दिया। जान अब बड़ी जोर से हंसने लगता है। कुआंलू जान के ईयर को पकड़कर थोड़ा सा पेंच करते हुए कहता है क्या अब तुम मुस्कुरा रहे हो। जान कहता है ऊच सीजे हर्ट हो रहा है। आई एम सॉरी अब छोड़ दो। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। कुआंलू अब जान के ईयर को छोड़ देता है और कहता है क्या है वो। जान एक्साइटेड होते हुए कहता है मुझे जॉब मिल गया। कुआंलू भी खुशी से एक्साइटेड होते हुए कहती है कांग्रेस शाहजहान तुम्हें ज़रूर भूख लगा होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। जान पाउट बनाते हुए कहती है नहीं सीजे मैंने अभी रेस्टोरेंट से खाना खा कर आया हूँ। कुआंलू चिढ़ाते हुए कहती है कौन है वो। जान विन करते हुए हंसने लगता है और कहता है सीजे। कुआंलू भी जान की बातें सुनकर बड़ी जोर से हंसने लगता है और उसके सर को पैट करने लगता है। जान अपनी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उन दोनों का एज गैप बस 4 साल था। मगर कुआंलू जो अपने छोटे भाई को माँ जैसे ही प्यार करते थे। अब वांग मेंशन में जैसे ही वो घर वापस आता है जेनिला जो घर पर नहीं था वो सीसी से पूछने लगता है कि जेनिला कहाँ पर है। सीसी कहती है जेनिला अपने दोस्तों से मिलने पर गया है। इपो आइवन के रूम चला जाता है जो बेड पर बैठा हुआ था और पाउट बना रहा था। इपो आइवन के बालों को रफल करते हुए कहता है मेरे लिटिल चैंपियन को क्या हुआ है। आइवन पाउट बनाते हुए कहता है डैडी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती। मम्मी के पास आइवन के लिए टाइम ही नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है। इपो आइवन के सर को पैट करते हुए कहता है डोंट वरी बेबी मैं तुम्हारे मामा को इस बार में ज़रूर कहूँगा और वो तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहेंगे ठीक है। आइवन नोट करते हुए बड़ी स्माइल देता है। इपो जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है वो देखता है जेनिला जो घर वापस आ गया था। इपो कहता है तुम कहाँ पर गए थे। जेनिला इरिटेड होते हुए कहते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ था। क्यों कोई प्रॉब्लम है। इपो कहता है आइवन बहुत ज़्यादा दुखी था। जेनिला कहती है तो। इपो कहता है तुम्हें उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए वो हमारा बेटा है। जेनिला अपने आंखें को रोल करते हुए कहती है मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देती हूँ। हाँ मुझे पता है मैं उसकी मामा हूँ मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक्त उसके साथ ही रहूँ। मेरी खुद की भी लाइफ है। मैं हर वक्त घर पर नहीं रह सकता। तुम भी उसके डैड हो क्यों नहीं तुम उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। ये बस मामा का तो ड्यूटी नहीं है कि हमेशा बच्चों का ख्याल रखे। क्यों पापा उसके ख्याल नहीं रख सकते। इपो इरिटेड होते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। जेनिला आंखें को रोल करते हुए कहती है मैं भी नहीं चाहता मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इपो बस हाय करते हुए रह जाता है। दूसरी तरफ जान के घर में कुआंलू जो डिनर बना रही थी। जान तो बस उसके पास खड़े होकर फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। सडनली कुआंलू मन में कुछ मजाक आने लगता है। वो जान के शोल्डर को पकड़ते हुए कहती है वो। जान तो घबराते हुए उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिरने ही वाला था कि वो उसे पकड़ लेता है। जान पाउट बनाते हुए कहता है सीजे। कुआंलू तो बड़ी जोर से हंसने लगती है और कहती है तुम तो यही डिजर्व करते हो। अब पता चला डराने पर कैसा महसूस होता है। जान पाउट बनाने लगता है। उसी समय क्रिस्टल उसके पास आ जाता है। वो देखता है ब्रेड जो पैन में ऑलरेडी जल चुका था। क्रिस्टल कहती है ओ माय गॉड जान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम यहाँ पर बस क्यों खड़े हुए हो। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वो जान को पोज करके
वहाँ से निकल देता है। कुआन लू कहती है, मामा आप इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे? कोई बात नहीं। क्रिस्टल गुस्से से कहती है, तुम अपनी जुबान बंद रखो। जहान अपने रूम के अंदर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा सैड था, मगर इन सब चीज़ों की वो आदी भी हो चुका था और कल के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। कल उसका ऑफिस में पहला दिन था। अब अगले दिन सुबह जहान पूरी तरह रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके जाने लगता है। कुआन लू कहती है, बेस्ट ऑफ लक जहान, तुम्हें पता है पहला दिन। जहान उसकी बातें कंप्लीट हो उससे पहले कहता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कुआन लू बड़ी जोर से मुस्कुराने लगता है। जहान अब ऑफिस में आ गया था। वो बड़ी से सांस लेकर वो ऑफिस के अंदर चला जाता है। अब कुरिन के सामने खड़ा हुआ था। अब कुरिन उसे जो जो कहता है वो उसे वही चीज़ करने लगता है। अब कुरिन उसे हर बात समझा देता है और उसे आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करना है जहान को वो अच्छी तरीके से समझा देता है और वो अपने सारे कलीग से भी मिलवा देता है। उसके कलीग जो बहुत ज़्यादा नाइस थे। वांग कुरेन तो जहान के पहले दिन पर ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब हमें वांग मेंशन दिखाया जाता है कि वो जब घर वापस आता है वो जेनिला को ढूंढने लगता है, मगर जेनिला जो घर पर नहीं था। वो बात लेने के बाद खिड़की के पास खड़ा ही हुआ था कि वो देखता है जेनिला एक कार से बाहर आता है जो उसके साथ एक लड़का था। इप्पो तो सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो टॉवेल को बेड के ऊपर फेंककर जेनिला का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही जेनिला रूम के अंदर आता है, इप्पो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, कहाँ पर गए थे और वो लड़का कौन है? जेनिला अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ है? तुम्हें इतने तक गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? इप्पो कहता है, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। जेनिला सहाय करते हुए कहती है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। इब्बो गुस्सा होते हुए कहता है, ठीक है वो तुम्हारा दोस्त है, मगर तुम उससे दूर रहोगे। मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। जेनिला कहती है, क्या ये कैसी मेंटालिटी है? तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो? अगर मैं उसके साथ बाहर गया था तो फिर क्या हो गया? तुम मेरी बात अच्छे से सुन लो। वो मेरा दोस्त है और मैं उसे दूर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ। इब्बो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जेनिला तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। प्लीज़ ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? जेनिला भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं हर वक्त घर पर नहीं बैठ के रह सकता। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं बोर हो रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम मेरे ऊपर इस तरह रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। इब्बो तो जेनिला की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो कहता है, जेनिला तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो पहले इस तरह नहीं थे। तुम मेरे साथ अभी इतना आर्गुमेंट क्यों कर रहे हो? जेनिला कहती है, मैं नहीं, तुम मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहे हो। अब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि इब्बो उसके हाथ को पकड़ लेता है। जेनिला सहाय करते हुए अपने हाथों को छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। इब्बो बस अपनी मुट्ठी को टाइट पकड़ कर बैठ जाता है। वो उससे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इस तरह 3 महीने बीत चुका था। वांग कुरेन तो जहान के काम देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। उससे आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट का हेड भी बना दिया था। जहान जो बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन जहान जैसे अपने घर पर आता है, उसकी स्टेप मम क्रिस्टल जो चेयर पर बैठा हुआ था। जहान अपने मामा को देखते हुए कहता है, मामा क्या हुआ है? क्रिस्टल कहती है, मैडम जी ने कॉल की थी, वो चाहते हैं 2 हफ्तों में ही तुम्हारी बहन की शादी हो जाए। जहान कहता है, क्या? क्रिस्टल कहती है, हमें शादी का प्रिपरेशन जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, मगर मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। तुम अपने ऑफिस से 1 लाख का लोन लेकर आओ। जहान कहता है, लोन? मगर मेरे काम किए हुए बस 3 महीने ही हुआ है।
वो क्या मुझे 1 लाख रुपए लोन में देंगे? ये तो बहुत ज़्यादा है। क्रिस्टल कहती है, तुम अपने बॉस से क्यों नहीं बात करते? शायद वो तुम्हारी बात भी मान भी जाए। क्या तुम अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहते? भाई अपनी बहन के लिए कितना कुछ करते हैं और तुम। जहान कहता है, माँ गुस्सा मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपनी चीज़ें के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्रिस्टल अपने रूम के अंदर चला जाता है। जहान अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा सैड था और बहुत ज़्यादा टेंस भी। इसीलिए वो डेरियन को कॉल करता है, जो बस 2 रिंग में ही डेरियन कॉल पिक कर लेता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ वांग मैंशन में वेंसु अपनी माँ और जेलिना के सामने बैठ खड़ा हुआ था। वेंसु कहता है, मामा जीजे को कहिए ना मुझे पैसा देने के लिए, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। जेनिला कहती है, मामा मैं उसे 2 दिन पहले ही पैसा दिया था, वो फिर से मुझे पैसा के लिए कह रहा है। वो इतना ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च करता है? आप एक बार उसे पूछिए। वो बहुत ज़्यादा पैसा बेकार में खर्च कर रहा है। पहले कुछ कमाने की कोशिश करो, बस बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। स्टूपिड लेजी। वेंग्सु एक स्टूपिड सी मुस्कान देते हुए कहता है, क्या हुआ अगर मैंने इतना पैसा खर्च किया? वो पैसा अंकल का है और मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? बैठे रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? गॉड ने तो मुझे एक गिफ्ट दिया है, तो फिर मैं क्यों ना एंजॉय करूं? जेनिला गुस्सा होते हुए कहती है, मामा उसे अच्छी तरीके से समझा दीजिए, इतना पैसा खर्च ना करने के लिए, नहीं तो मैं उसे पॉकेट मनी देना ही बंद कर दूंगा। वेंसु कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये अंकल का है और अंकल ही मुझे पॉकेट मनी देते हैं, तुम नहीं। जेनिला गुस्सा होते हुए कहती है, तुम अपनी जुबान बंद रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वेंसु अपनी मामा को बुलाने लगता है, तो शीशी भी उसे चुप कराते हुए वो भी वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जैन अब ऑफिस आ गया था। वो कुरेन के सामने खड़ा हुआ था। कुरेन जैन का फेस देखकर वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर कुछ कहने के लिए आया है। तो कुरेन कहता है, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? जैन हिचकिचाते हुए कहता है, सर मुझे कुछ लोन की ज़रूरत है। कुरेन कहता है, कितना? जैन हेजिटेड होते हुए कहता है, 1 लाख। कुरेन तो उसकी बात सुनकर पूरी तरह चुप हो जाता है। जहान कहता है, सर मेरी सिस्टर की अभी शादी है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। डोंट वरी, मैं पैसा बहुत जल्द रिटर्न कर दूंगा। यहाँ तक कि मैं लेट नाइट तक भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कुरेन कहता है, ठीक है तुम ले सकते हो। जहान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो थैंक यू कहकर वहाँ से वो करते हुए चला जाता है। मगर असिस्टेंट वो कुरिन की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस इससे काम करते हुए बस 3 महीने ही हुआ है, आप उसे इतना ज़्यादा लोन कैसे दे सकते हैं? कुरिन कहता है, बोएन बोएन जो कुरिन का असिस्टेंट था। कुरिन कहता है, तुम्हें पता है बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें जहान भी एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, काइंड है और बहुत ज़्यादा समझदार भी है। वो जिसे शादी करेगा वो बहुत ज़्यादा लकी पर्सन होगा। लेबोन भी कुरिन की बातों सुनकर वो भी नोट करता है। जहान अब घर वापस आ गया था। वो क्रिस्टल को चेक दे देता है। क्रिस्टल तो चेक देखकर कहता है, मुझे पता था तुम ये कर सकते हो, थैंक यू। जहान भी मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमें कुआन लू का वेडिंग डे दिखाया जाता है। कुआन लू जो पार्लर में मेकअप ले रहा था, जहान जो उसे बाहर वेट कर रहा था उसे लेने के लिए। जहान जैसे ही कुआन लू को देखती है वो कहता है, सीजे आप एक प्रिंसेस की तरह देख रहे हैं, मैं बेट लगा सकता हूँ, पिकअप तो आपको देखते ही रह जाएगा। कुआन लू शर्माते हुए कहता है, थैंक्स हाजान।
जहान क्वान लू को लेकर घर वापस आ जाता है, जहाँ पर पूरी तरह सजाया गया था। जियानमिन क्वान लू का हाथ लेकर काओ इचेन के हाथ में दे देता है। इचेन मुस्कुराते हुए क्वान लू की तरफ देखने लगता है, जो शर्माते हुए नीचे की तरफ देख रहा था। अब प्रीस्ट मैरिज का फंक्शन स्टार्ट कर लेता है। अब वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और किस करते हैं। सभी बड़ी जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। डेरियन तो जहान की तरफ देखकर विंग करने लगता है। जहान बड़ी आंखें करके डेरियन को गेस्चर देने लगता है कि ऐसा दोबारा ना करने के लिए। डेरियन भी उसे देखकर बड़ी सी मुस्कान दे देता है। अब क्वान लू का जाने का वक्त हो गया था। वो अपनी मामा और डैड को गले लगाते हुए बड़ी जोर से रोने लगता है और जहान को पकड़कर भी वो बड़ी जोर से रोने लगता है। अब शादी ख़त्म हो गया था और सभी अपने अपने घर वापस चले गए थे। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।